क्वेश्चन नंबर 20। एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर कैपिटल एम द्रव्यमान का एक गुटका रखा हुआ है। गुटके तथा सतह के बीच स्थितिज घर्षण गुणांक म्यू है। गुटके को एक बल लगाकर खींचा जा रहा है। गुटके को खिसकाने के लिए न्यूनतम कितना बल आवश्यक है? यह बल किस दिशा में लगाया जाना चाहिए? तो देखो यहाँ पर एक एम द्रव्यमान का एक गुटका दिया हुआ है। ये सड़क बना लेते हैं और इस सड़क पर कैपिटल एम द्रव्यमान का एक गुटका है और यहाँ पर घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है? म्यू। तो इस गुटके पर कितना न्यूनतम बल लगाया जाए ये जिससे ये गुटका खिसक जाए? गुटके को खिसकाने के लिए कितना न्यूनतम बल लगाना चाहिए और ये बल किस दिशा में लगाना चाहिए? तो देखो ये हमने क्या मान लिया? क्षैतिज से मान लेते हैं बल हमने लगाया कितना? थीटा कोण पर इधर लगाया कितना बल? एफ। ठीक है। घर्षण गुणांक कितना दिया? म्यू दिया हुआ है। इस पर नीचे की दिशा में क्या गुरुत्व बल लगेगा? कितना? mg। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। ठीक। अगर ये f इधर लग रहा है तो f का इधर घटक कितना हो जाएगा? क्षैतिज दिशा में हो जाएगा f cos थीटा और f का ऊपर की दिशा में घटक कितना हो जाएगा? f sin थीटा। f के तो घटक कर लिए, f को हटा देते हैं। ठीक है। अगर ये f cos थीटा इधर खींच रहे हैं तो उससे घर्षण क्या पीछे की दिशा में लगेगा और इस पर घर्षण कितना लगेगा? f मैक्सिमम। अधिकतम घर्षण लगेगा। खिसकाएंगे तो क्या अधिकतम लग जाएगा घर्षण, उसके बाद ही खिसकेगा। तो यहां से देखो नॉर्मल किसके बराबर है? mg के। नहीं, नॉर्मल प्लस f sin थीटा किसके बराबर है? mg के। यहां से लिखेंगे क्या? नॉर्मल प्लस f sin थीटा ये बराबर किसके? mg के। तो यहां से नॉर्मल निकालेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा कितना? mg माइनस के f sin थीटा। ये तो नॉर्मल हो गया। इस पर अधिकतम घर्षण बल कितना लग सकता है? f मैक्सिमम। और f मैक्सिमम कितना हो जाएगा? म्यू एन। तो यहाँ से f मैक्सिमम निकल के आएगा म्यू एन कितना? mg माइनस के म्यू f साइन थीटा। म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया सब में तो म्यू mg माइनस म्यू f साइन थीटा। इतना अधिकतम घर्षण बल लग सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस गुटके को हमें खिसकाना है। अगर इसको खिसकाना है तो खिसकाने के लिए f cos थीटा बड़ा होना चाहिए किससे? f मैक्सिमम से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गुटके को खिसकाने के लिए। तो गुटके को खिसकाने के लिए क्या है? जो f cos थीटा है ये बड़ा होना चाहिए घर्षण अधिकतम से, मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से देखो f cos थीटा ये बड़ा है या बराबर किससे? घर्षण। घर्षण रख देंगे कितना? म्यू कैपिटल mg माइनस के म्यू f साइन थीटा। ठीक है। यहाँ से माइनस के म्यू f साइन थीटा इधर चला जाए तो प्लस के म्यू f साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना है? f cos थीटा और ये इधर आ जाएगा तो प्लस के म्यू f साइन थीटा। ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके? म्यू कैपिटल mg के। f को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। f को कॉमन ले तो कितना बचेगा? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये चीज़ बड़ी है बराबर किसके? म्यू कैपिटल mg के। ठीक है। यहाँ से बल का मान निकालेंगे f का तो f हो जाएगा कितना हो जाएगा? बड़ा है या बराबर कितना? म्यू कैपिटल mg अपॉन कितना? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या मुझे f का न्यूनतम मान निकालना है? f का न्यूनतम मान निकालने के लिए f इसके या तो बराबर हो सकता है या इससे बड़ा होगा। न्यूनतम मान के लिए क्या बराबर कर लेते हैं? f मिनिमम निकालने के लिए इसको बराबर करते हैं म्यू mg अपॉन कितना? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब देखो f का मुझे न्यूनतम मान निकालना है। ये अंश दिया ये हर। अगर हर अधिकतम होगा तो ये कुल मान का न्यूनतम हो जाएगा। अगर कोई अंश बटे हर है, हर को बढ़ाएंगे तो कुल मान क्या घटेगा और अंश को बढ़ाएंगे तो कुल मान बढ़ेगा। तो मुझे ये न्यूनतम निकालना है तो f cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। इसको मैंने कोई एक टर्म मान लिया कितना? t। माना t बराबर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है ना। तो t का मान अधिकतम के लिए
यहाँ पे लिखते हैं क्या, टी का मान अधिकतम के लिए। टी का मान अधिकतम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एफ हमें क्या न्यूनतम चाहिए, टी का अधिकतम मान के लिए टी हमें दिया हुआ है कितना, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या डी टी अपॉन डी थीटा कर लेंगे, कितना, डी टी अपॉन डी थीटा। तो डी टी अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस के साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसको डी टी अपॉन डी थीटा को क्या रखते हैं, बराबर जीरो। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकालने के लिए अवकलन करके जीरो रख देते हैं। यहाँ से देखो माइनस के साइन थीटा उधर चला जाएगा, तो ये म्यू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। तो यहाँ से म्यू हो जाएगा कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कितना होगा ये, टेन थीटा के बराबर। तो म्यू किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। अब यहाँ से अगर हम एक ट्राइंगल माने, तो ट्राइंगल में ये कोण अगर थीटा है, तो ये अगर म्यू है और ये कितना है, 1, तो टेन थीटा कितना, लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, मुझे एफ का न्यूनतम मान निकालने के लिए एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा निकालना है, तो म्यू कितना है, टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स म्यू। थीटा का मान कितना हो गया, टेन इनवर्स म्यू। मतलब कि अगर क्षैतिज से ये कोण कितना है, टेन इनवर्स म्यू है, तो ये बल न्यूनतम लगाना पड़ेगा इसको खिसकाने के लिए। ठीक है, और न्यूनतम बल कितना होगा, यहाँ से एफ मिनिमम निकालने के लिए देखो टी हो जाएगा कितना, थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू पर। टी कितना दिया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा दिया हुआ है। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा कितना, आधार बट्टे कर्ण 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू और म्यू स्क्वायर हो गया, यह कितना, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये क्या निकल गया, √1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये किसका मान, टी का मान निकल के आया। तो यहाँ से एफ मिनिमम निकालेंगे, तो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का अधिकतम मान कितना निकल के आया, √1 प्लस म्यू स्क्वायर, जहाँ थीटा कितना है, टेन इनवर्स म्यू। तुम्हारी ये दोनों आंसर आ गए। न्यूनतम बल कितना लगेगा, म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, और थीटा कितना लगेगा, टेन इनवर्स म्यू। कई बच्चे इसमें क्या मिस्टेक कर सकते हैं, उन्होंने एफ को क्षैतिज में लगा दिया, और क्षैतिज में लगा दिया तो नॉर्मल म्यू एम जी हो गया, तो घर्षण म्यू एम जी के बराबर अगर बल लगेगा तो आंसर उनके हिसाब से क्या, म्यू एम जी आना चाहिए। लेकिन अगर इसको किसी कोण थीटा पर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, एफ बल का जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसकी वजह से नॉर्मल कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या, नॉर्मल का मान कम होगा, और नॉर्मल का मान कम होने की वजह से घर्षण का मान कम हो जाएगा, और घर्षण बल का मान कम हो जाए तो एफ कॉस थीटा कम लगाना पड़ेगा। तो किसी कोण थीटा पर लगाएं, वो थीटा कितना है, टेन इनवर्स म्यू, तो हमें न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा जिससे कि वो उसको खिसकाया जाए। जैसे घास को छीलने वाली मशीन आती है, घास को छीलने वाली, अगर हम किसी, या फिर ऐसा माने अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे बल लगाएं और खिसकाएं तो मुश्किल होती है खींचने में, और अगर इसको ऐसे खींचें तो थोड़ी सी आसानी होती है। आसानी क्यों होती है, क्योंकि ये नॉर्मल को कम कर देता है, जिससे घर्षण बल कम हो जाता है। इसलिए क्षैतिज बल न लगा के क्षैतिज से कुछ कोण पर बल लगाएंगे।